भारत और ब्रिटेन ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नए आयाम पर ले जाते हुए शिक्षा, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में दर्जन भर से अधिक महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुंबई में हुए उच्च स्तरीय वार्ता के बाद इन बड़े फैसलों की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि ब्रिटेन की 9 प्रमुख यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोलने जा रही है। ये कदम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश में रहते हुए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का गुरुग्राम कैंपस पहले ही चालू हो चुका है, जबकि यॉर्क, एबरडीन, ब्रिस्टल और लिवरपूल जैसी अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी भी अगले चरण में कैंपस स्थापित करेंगी। ये पहल दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगी और भारत के टैलेंट पूल को मजबूत करेगी। दोनों नेताओं ने हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी CETA के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस समझौते से आयात लागत कम होने, व्यापार बढ़ने और दोनों देशों के उद्योगों व उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। निवेश के मोर्चे पर 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में सामूहिक रूप से लगभग 1.3 बिलियन पाउंड यानी कि 15,430 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ये निवेश ब्रिटेन में उच्च कुशल रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसके अलावा भारत ब्रिटेन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड में एक नए संयुक्त निवेश की भी घोषणा की गई, जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देगा। रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिनमें उत्तरी आयरलैंड में निर्मित हल्के बहुउद्देशीय मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक बड़ा करार शामिल है। नेताओं ने 9 सैनिक जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक इंजन पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साझेदारी को मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बताया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस साझेदारी को भविष्य पर केंद्रित एक नई आधुनिक साझेदारी करार किया है।